देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने बुधवार को खुद सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी। योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड की जांच कराई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और चिकित्सकों के परामर्श का पालन कर रहा हूं। सभी कार्य वर्चुअली संपादित कर रहा हूं। योगी ने यह भी लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार की सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं। इस बीच जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं वे अपनी जांच करवाकर एहतियात बरतें। पश्चिम बंगाल में 17 अप्रैल को होने वाले 5वें चरण के चुनाव के प्रचार आज खत्म हो चुके हैं। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बर्धमान दक्षिण में एक रोड शो किया और इस रोड शो के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जरिए लगाए जा रहे आरोपों पर पलटवार किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को सोया हुआ राजकुमार करार दिया। 4 चरण बीत जाने के बाद और 5वें चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने के साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दावा किया है कि बीजेपी भारी बहुमत से बंगाल में सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाने में मदद कर रहा है और इसका इशारा नंदीग्राम में हुए चुनाव से मिल गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने आज पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में चुनाव प्रचार किया। इस चुनाव प्रचार के दौरान सभा करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा मीडिया पर भी जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने अपने भाषण में मीडिया को आड़े हाथ लेते हुए ये कहा कि मीडिया आजकल वही दिखाता है जो प्रधानमंत्री चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही अपने चैनल पर चला रहा है। मोदी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि देश में कोरोना वायरस एक बार फिर से फैलता हुआ नजर आ रहा है। मामले बढ़ते जा रहे हैं और स्थिति खराब होती जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर कोई भी पुख्ता कदम उठाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को जुमा मस्जिद ट्रस्ट की उस याचिका को खारिज कर दी जिसके अंदर ये मांग की गई थी कि रमजान के दौरान सामूहिक नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए। आपको बता दें कि कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कोविड-19 के चलते गंभीर हालत पैदा हो गए हैं और लोगों की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। ट्रस्ट ने रमजान के पवित्र महीने के दौरान दक्षिण मुंबई में अपनी मस्जिद में एक समय में 50 लोगों के एक साथ दिन में 5 बार नमाज करने की अनुमति मांगी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि धार्मिक प्रथाओं रीति रिवाजों का पालन करने का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते मामले और गंभीर होती हुई स्थिति के दौरान राज्य में लोक व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा को बनाए रखना सर्वोपरि महत्व का है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की इस बार की 10वीं की परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा 12वीं की परीक्षाओं को भी टाल दिया गया है। परीक्षाओं को रद्द करने पर चल रही बहस के बीच बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री के साथ बैठक की जिसमें यह फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को परीक्षाओं के मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय शिक्षा सचिव और कई शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक के बाद एक बयान जारी कर बताया गया कि केंद्र सरकार ने देश भर में कोरोना वायरस की महामारी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दी है, जबकि 12वीं की परीक्षा स्थगित करने का फैसला किया गया है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें।
ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से